नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। एक बार फिर आपके समक्ष एक नए मुद्दे के साथ हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद है जनापुर के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां ग्रामीणों का आक्रोश नजर आ रहा है स्टाफ की कमी की वजह से और स्कूल की असुविधाओं को लेकर। आइए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ग्रामीणों से हम लोग बात करेंगे। मैं लीलाराम प्रजापत। हमारे जनापुर में सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी की वजह से हम सब इकट्ठे हुए। लोगों में बहुत आक्रोश है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है और जो स्टाफ लगा हुआ है उसमें भी 2 स्टाफ है वो डेपुटेशन पे लगा हुआ है, जो कि 2-3 साल से है, जो कि नियम के खिलाफ है। तो हम सब जने यही चाहते हैं कि समय रहते मतलब स्टाफ की पूर्ति की जाए, नहीं तो आक्रोश होगा और धरना प्रदर्शन होगा और गाँव वाले सब मतलब अभी है और शिक्षा से वंचित है बच्चे, उनको सारा काम करना पड़ता है। बिल्डिंग में भी जो मतलब कमियां है उसके लिए भी हम सब इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्कूल में 2 साल से स्टाफ की कमी है, तो उसमें गांव वालों ने अभी तक क्या किया? स्कूल वालों का जैसे हमारे को कल पता लगा मेरे को, तो मैं वहाँ बीडीओ ऑफिस में हम गए, वहाँ हमने शिकायत की। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम जैसे डेपुटेशन पे है जो टीचर लगे हुए उनको हम निरस्त करवाएंगे, आप लिख के दे दो और उसके बाद में जो वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो हम करेंगे। आज पूरे जनापुर गांव के लोग इकट्ठे होकर के गर्ल्स स्कूल के अंदर इकट्ठे हुए हैं। गर्ल्स स्कूल को क्रमोन्नत किए हुए 2 साल हो गए हैं, ये 12वीं तक की है इसको, लेकिन यहाँ पर न तो बैठने की व्यवस्था है न टीचरों की व्यवस्था है। लड़कियां इधर उधर बिना पढ़े हुए इधर उधर घूम रही है, न उनकी कोई व्यवस्था हो रही है। गाँव वालों के अंदर आज भारी आक्रोश है और गाँव वालों ने प्रशासन को यह भी बोला है कि अगर यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई या स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो फिर लॉक लगा करके स्कूल को बंद किया जाएगा और समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी। बालिका स्कूल में चपरासी की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों को काम करना पड़ता है और खाली स्कूल होती है तो इधर उधर लड़कियां भी घूमती है, तो व्यवस्था करनी चाहिए टीचरों की या साफ सफाई की है, कोई भी हो समस्या उसका समाधान होना चाहिए। नमस्कार, मैं पीओ जनापुर। 2022 में अगस्त के अंदर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक के रूप में ये विद्यालय विस्तारित हुआ था। अक्टूबर के अंदर मैंने केवल 9th क्लास को यहाँ पे ट्रांसफर किया था, 10वीं कक्षा मेरे उधर ही थी। और यहाँ पर क्योंकि शिक्षकों की कमी है, 3 पोस्टें खाली है, एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 2-2.5 साल से चल रहे हैं, इस कारण से बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। मैडम, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि इस स्कूल में 2 या 3 साल से स्टाफ की कमी है, आप पीओ है तो आपने 3 साल में इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? साल ही 2 टीचर्स का है, जो पोस्टें भरने का काम सरकार का होता है। मेरे से जितना हो सका मैंने किया, बाकी जो ट्रांसफर अभी 2 टीचर्स के जस्ट ट्रांसफर हुए हैं, तो जब ट्रांसफर से पहले भी यहाँ के आप प्रधानाचार्य से जो है कार्यवाहक है उनसे आप पूछ सकते हैं। मैंने उनको रिलीव नहीं करने के लिए लेटर भेजा था, फिर आगे से जब डीओ ऑफिस सेकंड एलिमेंट्री से उनके नाम के ऑर्डर आ गए कि आप इनको रिलीव करें, तभी उन दोनों टीचरों को मैंने रिलीव किया। वो 2 टीचर जाने की वजह से कुछ कम हो गए। ग्रामीण महिलाओं का भी कहना है कि इसका स्कूल में पियोन नहीं है और स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको साफ सफाई और वो सब व्यवस्था देखनी पड़ती है। स्कूल की ग्रामीण स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और उसके बाद आप जो है उनके पास व्यवस्था और उसमें लगा देते हो, उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो रही क्या इसके लिए? पियोन की यहाँ पे पोस्ट आई है पर है नहीं, और बाकी जो अगर सभी ग्रामीण मिल करके करें तो भी किसी पियोन की किसी सफाई कार्मिक की अपन व्यवस्था कर सकते हैं। क्षेत्र में स्कूल में पियोन नहीं है, वो लगभग 2 या 3 साल से नहीं। आपके द्वारा इस पर क्या जो किया गया? पियोन की जब पोस्ट आएगी, पोस्ट क्रिएट होगी तभी होगा, और बाकी जो है आंगनबाड़ी ये अपने नरेगा श्रमिक वगैरह या कभी हम लोग मजदूर लगा करके भी सफाई करवाते हैं। डेली की जो सफाई व्यवस्था होती होगी तो उसमें हो सकता है बच्चियां करती हों सफाई। पढ़ाई क्या अभी तक कई बार स्कूल में आके भी इसका संज्ञान लिया, वो पूछा तो उसका कोई ढंग से जवाब मिलता नहीं है। और रही बात यहाँ, तो अभी तक गवर्नमेंट का भी एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसमें बचाने और पढ़ाने में जब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही ये कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो फिर गवर्नमेंट का ये नारा लगाना भी गलत ही है ना, न्याय संगत नहीं है। और बच्चियों के बारे में कोई ध्यान दिया जा रहा नहीं है। 2 साल से ये प्रमोट होने के बाद में स्कूल 1 साल हो गया, 1 साल से एक भी स्टाफ नहीं लगा। 10वीं तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही है तो 2nd ग्रेड का टीचर लगना चाहिए कि नहीं, तो अभी तक नहीं लगा, तो किस आधार पर नहीं लग रहा है? तो ये स्कूल क्यों प्रमोट कर रहे हो? प्रमोट करने का फायदा क्या? फिर बच्चियों के पढ़ाई के क्षेत्र में उसको कोई पढ़ाई नहीं मिल रही है, एजुकेशन का फायदा नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब इसका? और ना इस कंडीशन के अंदर 1 साल से स्टाफ नहीं लगने के कारण यहाँ की बच्चियां भी है, यहाँ से
ये है 5 किलोमीटर दूर पिंडवाड़ा जाने के लिए मजबूर हो रही है बच्चियां, और यहाँ से एडमिशन को निरस्त करवा रही है। और ये आपको मालूम है कि जनापुर पुलिया वो वैसे भी खतरनाक घाटी है, वहां पर कितनी भी मौतें हो रही है बच्चियों के। यहाँ से पिंडवाड़ा पढ़ाई के लिए जाने के लिए उनको और खतरा मोल लेना पड़ रहा है, और बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गवर्नमेंट इस पर कुछ न कुछ ध्यान देवे, नहीं तो फिर जन आक्रोश और भी बढ़ेगा। वैसे भी पुलिया का आक्रोश तो चल रही है गांव वालों को, और ये पढ़ाई के क्षेत्र में भी ये ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था है, फिर क्या होगा गांव के बारे में क्या सरकार उसका सहयोग कर रही है हमको। स्कूल में गंदगी है फैली हुई, बच्चों के पास साफ सफाई करवाते हैं, मगर स्कूल में कोई गंदगी का साफ सफाई नहीं करवाने के खातिर बच्चे स्कूल पढ़ाई के लिए भेजते हैं, मगर सफाई करवाते हैं। कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। ये टंकी की व्यवस्था मैंने खुद आके इधर साफ सफाई करवाई है, आज दिन तक कोई साफ सफाई नहीं है। ये है तो पानी है तो खाना में यूज होता है, कोई नल की व्यवस्था नहीं है। पूरी स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है, ये गंदगी फैली हुई है पूरी। शौचालय में है तो ताला लगा हुआ है, खोलने को व्यवस्था नहीं है। बच्चे शौचालय के लिए बाहर जाते हैं और न शौचालय में गंदगी फैली हुई है एकदम। जैसा कि आपने देखा स्कूल में ग्रामीणों का आक्रोश नजर आया, और इस सिलसिले में हमने पीओ मैडम से भी बात की, और जो ग्रामीणों ने बताया कि हमारी जो समस्या है उस बारे में अगर उच्च शिक्षा अधिकारी जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेते हैं तो हमारे द्वारा एक बार फिर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज, कैमरा पर्सन तरुण के साथ राहुल रावल, धन्यवाद।